बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ू के सही तरीक़ा क्या है? वज़ू के तमाम मसाइल यानी कि वज़ू के बारे में जितनी भी मसाइल हैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। कैसे वज़ू करें, क्या तरीक़ा है, किस तरह करेंगे, क्या नियत करना होगा या नहीं, ये तमाम के तमाम जो मसाइल है आज इस वीडियो के माध्यम से आपको हल करूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो सबसे पहले बात है कि अगर आप देखना चाहते हैं तो आसान फ़िक़्ही मसाइल में सफ़ा नंबर 143 में 47 में आप देख सकते हैं कि वहाँ मौजूद हैं ये सारे बातें, कुछ बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात है कि एक नंबर, पाक जगह हो, ठीक है। आप जहाँ वज़ू कर रहे हैं पाक जगह हो, ऊंची जगह हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप वज़ू कर रहे हैं फिर आपको पानी जो है आपकी बदन में लग रहा है। अब ऐसा कीजिएगा, जो आपका बैठना है ऊंचे जगह बैठना है, यानी आप ऊंचे जगह बैठेंगे और नीचे जगह ऐसी जगह मुंतखब कर लेंगे जो पानी नीचे की तरफ जाइए, ठीक है। 2 नंबर क़िबला की तरफ रुख करके बैठे, क़िबले की जानिब रुख करके बैठिएगा। ऐसा नहीं है कि आप उत्तर पूर्व में, कि आप ऐसा कीजिए कि क़िबला की जानिब आप जो है रुख कर लीजिएगा वज़ू करने में, ठीक है। तो क़िबला की जानिब अपने चेहरे को रुख कर लेना है। नंबर 3, क़िबले की तरफ ना थूके। ऐसा होता है ना बहुत सारे जगह पे आप वज़ू कर रहे हैं, ठीक है। वज़ू करते वक्त जो है आपका मुंह यानी थूक जो है वो पानी अब गरगरा रहा है तो उसको क्या कर रहे हैं, क़िबला के जानिब आप थूक रहा है। ऐसा मुनासिब नहीं है, ठीक है। ऐसा बहुत सारे ऐसा है ना कि मसाजिद में जो टेप लगा हुआ है, समझिएगा बात, जो टेप लगा हुआ है उसमें ऐसा होता है कि बहुत सारे जो क्या करते थे, कुल्ली करते और उसको क़िबले की जानिब थूक ले मारते थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मुनासिब नहीं है। नंबर 4, खड़े होकर वज़ू ना करें। खड़े होकर वज़ू ना करें। अगर जगह ना मिले तो जायज़ से आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ घरों में आप खड़े खड़े कुछ लगा हुआ होता है उससे आप क्या वज़ू कर लेते हैं। तो ऐसा खड़े होकर वज़ू मुनासिब नहीं है। अगर आपको जगह ना मिले तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नंबर 5, वज़ू करते वक्त दुनिया की कोई भी बात ना करें। वज़ू करते वक्त दुनिया की कोई बात ना करें आप। हाँ, अगर अब ज़रूरत हो गई या किसी ने आपको पुकार रहा है, क्या पुकारा, किसी ने आपको क्वेश्चन कर रहा है या कुछ बातें आपसे अर्ज़ कर रहे हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि वज़ू के दरमियान दुनिया के बात जो है बिला ज़रूरत आप नहीं करेंगे। अगर ज़रूरत मिल गए यानी ज़रूरत पड़ गए तो आप कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा बेहतर है कि वज़ू के वक्त दुनिया के कुछ बातें आप ना करें। नंबर 6, वज़ू के दरमियान सलाम ना करें। वज़ू के दरमियान सलाम करना क्या होता है, जैसे कि आप वज़ू कर रहे हैं तो किसी दूसरे ने आके आपको सलाम दे दिया, ठीक है, समझिएगा बात। तो किसी दूसरे ने आके आपको सलाम दे दिया तो उस वक्त आपको क्या करना है, अगर आप दुआ वगैरह में मशगूल हैं तो आप सलाम ना लें, ठीक है। वज़ू कर रहे हैं आप, दुआ वगैरह में आप मशगूल है तो सलाम ना लें। हाँ, आप भी वही भी इबादत है, काम कर रहे हैं, ठीक है। तो और अगर आप ना है तो आप सलाम ले सकते हैं, लेकिन क्या है, अब वज़ू करते वक्त यानी सलाम अगर किसी ने दे दी तो आप क्या करते हैं, बिला ज़रूरत अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, बस वज़ू करते रहे तो आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वज़ू करते वक्त अज़ान, बात से समझिएगा, याद रखिएगा, मसला को उलझाना नहीं है, कुछ मसाइल हैं जो वज़ू के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो वज़ू करते वक्त अज़ान अगर दे दी, बात समझिएगा, अज़ान दे रहे हैं आप वज़ू कर रहे हैं तो ठीक है, आप उस वक्त अज़ान की भी फजीलत है और वज़ू की भी फजीलत है, तो आप क्या करेंगे, अब वज़ू करेंगे या अज़ान की जो फजीलत है वही करेंगे। तो आपको ज़रा दिमाग लगाना है कि जब आप वज़ू कर रहे हैं, ठीक है, तो वज़ू करते वक्त जो दुआएं हैं, जितनी भी फजीलतें हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि वज़ू करते वक्त जब अज़ान दे देंगे तो आप वज़ू को मौक़ूफ़ रख दीजिए, यही ठहर दीजिए। अब अज़ान की जो फजीलतें हैं यानी अज़ान की जो मुअज्जिन अज़ान दे रहे हैं उसके बाद आप जो साथ साथ बोलेंगे तो वो जो है ना आप कहेंगे, ठीक है। तो अज़ान की जो बातें हैं अब कहने के बाद अज़ान की फजीलत भी आ गई। ऐसा नहीं है कि आप वज़ू नहीं कर सकते, अज़ान हो गई तो फिर वज़ू कर लीजिए, आसान होगा। ज़रा दिमाग लगा के काम का हासिल कर लीजिएगा, दोनों का फजीलत आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो नंबर 7, किसी दूसरे से मदद ना ले।
क्या मतलब होता है किसी दूसरे से मदद? दूसरे से मतलब ये होता है कि अब वजू कर रहे हैं तो किसी बदन यानी कि जो क्या कहते हैं उसको टैप कहते हैं या बदनी कहते हैं, जो नॉल के जरिए आपको क्या करते हैं लेते हैं पानी, या अब ऐसा कि उसमें क्या होता है आपको किसी दूसरे का जो मदद है वो नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर शागिर्द है या कोई स्टूडेंट है, ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है किसी स्टूडेंट ने आपको पानी ढाल रहे हैं, ठीक है, बात समझिएगा, पानी ढाल रहे हैं तो उस वक्त आप वजू कर सकते हैं। कई मतलब ऐसा होता है कि बिला ज़रूरत आपके जो हाथे हैं, कहनी है, आपको पूरा के पूरा मसल रहे हैं या इसे बिला ज़रूरत आपको क्या कर रहे हैं, घोंस रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मदद यानी कि वजू के वक्त आपने जितने चाहिए आपने अपनी तरफ से कर लीजिएगा। और अगर जैसे कि आपको क्या कहते हैं कल होता है, उसमें आपको थोड़ा आसान हो जाता है तो आप ले सकते हैं, लेकिन ना लेना बेहतर है। वजू में नियत करना क्या है? नंबर 8, वजू में नियत करना। क्या वजू में नियत करना होता है या नहीं करता है? क्या होता है एक्चुअली वजू में? तो वजू में नियत करना कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि वजू में ज़रूरी है नियत करना, ना अगर नियत ना करे तो वजू ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर आपके दिल में ये अहम है तो आप उसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। वजू में आपको नियत अगर ना करे तब भी आपका वजू सही हो जाएगा, समझिएगा, ठीक है। अगर आप वजू कर ले तो बेहतर है, मतलब नियत कर ले तो बेहतर है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर ना करे, याद रखिएगा, अगर ज़रूरी समझ ली कि वजू में नियत करना ही होगा तो ये हराम है, याद रखिएगा, ठीक है। अब दोनों आपका चॉइस है, आप दोनों कर सकते हैं, वजू की नियत भी कर। हाँ, अगर आप वजू की नियत करेंगे तो बहुत आपकी जो सवाब है, नेकी है, आपको वजू की सवाब आपको मिल जाएगा, तो जो बेहतर लगे आपको। नंबर 9, वजू में ज़्यादा पानी इस्तेमाल ना करें। वजू में ज़्यादा पानी इस्तेमाल ना करें। ऐसा होता है बहुत मरतबा मसाजिद में टेप लगा हुआ होता है, तो मुसल्लियान किराम ने क्या करते हैं, वजू करते हैं तो ऐसा होता है कि टेप जो है ना चालू लगा दिए, चालू कर दी, तो चालू है, पानी निकल रहा है, ठीक है, तो उसमें आप एक हाथ से दूसरे हाथ मल रहे हैं, तो आपकी हम ऐसा कीजिएगा कि वो जो टेप है ना आप थोड़ा घुमा लीजिए, ऑफ कर दीजिएगा, तो वो जो पानी है बेकार सा पानी आपको नहीं, मतलब खर्चा नहीं होगा। पानी की भी बहुत अहमियत है भाई, याद रखिएगा, ऐसा ही पानी निकालने ना दीजिएगा, ठीक है, पानी की बहुत अहमियत है। नंबर 10, धूप से जो पानी गर्म हो उसका इस्तेमाल करना। यानी कि आप धूप यानी सूरज के जो वजह से जो रोद होता है उसमें धूप होता है उससे, तो धूप में आप पानी रख दिए तो उस पानी से वजू करना ये ठीक नहीं है, ठीक है। बहुत सारे ऐसा होता है कि चमड़ी की बीमारी हो जाती है या कैंसर की होता है, ठीक है, तो इसमें ज़रा आपको होश रखना है। हाँ, अब अगर वो जो धूप का जो पानी गर्म हो गए तो अगर उसमें ठंडा हो गए, याद रखिएगा, ठंडा हो गए पानी, तो आप कोई भी काम के इस्तेमाल आप कर सकते हैं, उसमें कोई भला कराइयत कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन गर्म पानी आप ऐसे इस्तेमाल ना कीजिएगा, ठीक है। नंबर 11, जब आपको भी हिस्सा धोने की, जब आप किसी दूसरे की हिस्सा लगा दीजिए, यानी कि एक हिस्सा आप कर लीजिए तो वो हिस्सा सूख गए, तो उस सूख जाने हिस्से को, यानी आप एक वजू कर रहे हैं तो दूसरे जो अंग है, जो हिस्सा है वो सूख गए, तो अब ऐसा उस वक्त क्या कीजिएगा, उस वक्त ऐसा कीजिएगा कि जब आपके एक सूख गए तो उसको फिर धोना होगा। ऐसा नहीं है कि एक सूख गए फिर आप वजू के दरमियान बातें कर रहे तो फिर उसको धोना होगा आपको, ठीक है, याद रखिएगा। नंबर 11, जब आपको सर का मुसे एक बार है या 2 बार, सर का मुसे क्या है, सर में एक मरतबा मुसे कीजिएगा, ठीक है, 3 मरतबा धोएगा अच्छे तरह। यानी कि आप वजू कर रहे हैं तो आपको हर जो हिस्सा है पानी लीजिएगा, 3 मरतबा नाक में पानी दीजिएगा, ये जो 3 मरतबा है आप 3 मरतबा सुन्नत तरीका जो है, सुन्नत तरीका अब जाएगा, ठीक है, तो इसमें होगा। एक मसला है कि एक हिस्सा सूखने से पहले दूसरे हिस्सा, यानी वो बता दिया आपको, एक हिस्सा अगर सूख गए तो दूसरे हिस्सा कब करना होगा। अब बातें कर रहे हैं तो एक हिस्सा सूख गए तो दूसरे हिस्सा क्या कर लीजिएगा, दूसरे हिस्सा भी आप धो लीजिएगा। धोने की बात है कि दाढ़ी खिलाल करना, क्या
वो जो आप कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें दाढ़ी आप नीचे की तरफ ले आइए। ये जो दाढ़ी है इस तरह आप ले आएंगे तो उसमें क्या होता है, दाढ़ी की तमाम जो चीज़ें होता है ना, बारीकी, आपको बारीकी मसाले आपको समझ रहे हैं, ठीक है, आप याद रखिएगा। इसमें जो चीज़ें होते हैं अच्छी तरह आप दाढ़ी खिलाल कीजिएगा। दाढ़ी खिलाल आपकी हो गई तो अब उंगली को खिलाल करना होगा। उंगली को कैसे खिलाल करें? उंगली को इस तरह के होता है, उंगली के जो बातें हैं, यानी कि उंगली इस तरह है तो आप ऐसा कीजिएगा, उंगली को इस तरह मलिएगा, खिलाल कीजिएगा, ठीक है। आपको ज़रा मतलब है कि एक चुल परिमाण जो है आप में सूखा ना रहे, बस बात यही आपको से कहना चाहते हैं, ठीक है। वो जो तरतीब वार कीजिएगा, वो जो कैसे तरतीब वार कीजिएगा, ऐसा नहीं है, हाँ, अगर आप वजू तरतीब वार ना करें तब भी दुरुस्त है, याद रखिएगा, तब भी दुरुस्त है। लेकिन अगर आप तरतीब वार वजू करेंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा है, आप बहुत अच्छे अब सवाब मिलेगा आपको। तरतीब वार आप वजू कीजिएगा। वजू मिसवाक करना, वजू में मिसवाक करना बहुत अहमियत है। बहुत वक्त ऐसा होता है कि सुबह से लेके आप जो है ब्रश भी नहीं किया तो उसमें भी आपको बड़ा सवाब मतलब मिल जाएगा। सवाब आप मिसवाक कर रहे हैं तो आपको जो फ़ायदे भी मिल रहे हैं, साथ साथ आपको क्या कर रहे हैं, सवाब भी आपको हासिल हो रहा है, तो ये अच्छा होगा। आप सारा दिमाग लगाइएगा, ठीक है। मिसवाक करना है। वजू में नाक का साफ करना, यानी आप वजू कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, आपकी जो नाक है ये भी एक मशीन है, याद रखिएगा। अगर आप कोई भी चीज़ घर में मशीन है आप रख दीजिए, अगर उसमें कुछ काम नहीं कर रहे तो वो मशीन जो है ना ज़रा आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होने लगेगा। तो इसी तरह हमारी जो नाक है ना ये भी एक मशीन है, अगर इसको हम साफ़ ना करें तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो जाएगा। तो आप साफ़ करने में क्या होगा, जो आपकी दाएं यानी दाएं हाथ में ना लीजिएगा, क्योंकि कुछ सफाई कर रहे हैं तो आप दाएं यानी कि बाएं हाथ का आप इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। तो बाएं हाथ की इस अंगुलियों से आप आहिस्ता आहिस्ता अंदर लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि जो छोटे हैं, ठीक है, तो अंदर पूरा के पूरा जाते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, सफ़ा कीजिएगा, क्योंकि ये भी मशीन है, आपको बताया। तो सफ़ा करने के बाद आपको पूरा के पूरा अच्छी तरह वजू कर लेना होगा, ठीक है। अब ये भी करना। 30 जो वजू का जो तरीक़ा है, वजू में आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप वजू में आपको इस तरह मतलब इतने तक, ये हाथ की जो है इतने तक आप क्या कर लीजिएगा, धो लीजिएगा। धोने के बाद 3 मरतबा, तो उसके बाद आप कुल्ली कीजिएगा, नाक में पानी डालेगा। डालने के बाद अपने चेहरे को पूरा के पूरा अपने चेहरे को धोना है, ठीक है। चेहरे को आपने धो ली तो आपको क्या करना है, आपके जो कहनी है, कहनी समेत आपको पूरा 3 मरतबा धोना है, 3 मरतबा धोना है, ठीक है। 3 मरतबा आपने धो ली, हो गया। तो उसके बाद आपको सर का मुसह करना है। सर के मुसह कैसे करेंगे, सर के जो मुसह है आप यूँ लेंगे और यूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग ऐसा डायरेक्टली कर देते, यूँ लेंगे फिर यूँ वापस घूमेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपकी जो ये अंगुली है, ठीक है, इसमें अब ऐसा कीजिएगा, पूरा मोलिएगा इसके अंदर। तो इसकी जो फ़ायदा क्या है, इसमें जो अगर कुछ रह जाए तो इसमें क्या होता है, निकल जाएगा। ये आपके लिए ये भी एक मशीन है, ठीक है। तो ऐसा कीजिए। तो उसके बाद आपको ये जो 2 हाथ के अंगुलियाँ हैं, ये जो बड़े अंगुली ये रह गए, तो इसमें क्या करना, ये जो सिस्टम है मतलब अल्हम्दुलिल्लाह लगा हुआ है, तो इसमें क्या होना, इसमें जो पूरा के पूरा कलाई तक आपको पूरा के पूरा मोलना है। तो मोलने के बाद ईजिए मोलने इस तरह कर देंगे, मलेंगे। तो फिर यूँ, ये जो है ना यूँ ऐसे करेंगे, फिर उसको पूरा मलेंगे, और ये जो 2 हाथ के अंगुली रह गए तो इसको यूँ घुमा देंगे। तो क्या होगा, आपके जो ये हो गए कंप्लीट, ये होने के बाद आपको पूरा के पूरा हो गए, तो ये अंगुली जो रह गए इसमें हो गए, यूँ देंगे तो आपके जो कान के पूरा आप सफ़ा हो जाएंगे। तो है गया। तो उसके बाद आप दोनों पाँव के 2 टखनों समेत धोना है। बाकी अंगुली किस तरह आप खिलाल करेंगे, हाथ की इस अंगुली लेंगे और यूँ खिलाल करेंगे, ठीक है। खिलाल करने के बाद आपके जो पूरा हो गए तो टुकनों समेत आपको पूरा के पूरा पाँव धो लेना है। आपका ये था तरीक़ा वजू के बारे में। जितने भी मसाइल ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके सामने बता दिया। अल्लाह से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह शरीयत के मुताबिक हमको चलाइए, और जो तरीक़ा है, जो सुनन है, फ़र्ज है, सुन्नत है, उनकी रहनुमाई करे, उस तरह चलाइए और मसले समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।